कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब त्रिलोक विजयी रावण, जिसने देवताओं तक को परास्त कर दिया था, वह धराशायी होता है एक वानर के समक्ष। क्या ऐसा संभव है? और अगर हुआ तो क्यों हुआ? चलिए चलते हैं उस अल्पज्ञात परंतु ऐतिहासिक सत्य की ओर, जहां वानर राज बाली और लंकापति रावण के बीच हुआ था एक रोचक संग्राम। ये कथा उस युग की है जब रावण ने अपने साम्राज्य को बड़ा करने की ठानी थी। उसने सभी दिशाओं में युद्ध छेड़ दिया था। इंद्रलोक, यमलोक, नागलोक, कोई भी उसकी विजयगाथा से अछूता न रहा। हर दिशा में उसने अपना परचम लहराया। इसी क्रम में रावण का ध्यान गया किष्किंधा की ओर, वानरों की नगरी। वहाँ के शासक थे सूर्यपुत्र बाली, जिनके पराक्रम की गाथाएं स्वयं देवता भी गाते थे। रावण ने सोचा, एक वानर क्या कर लेगा। अहंकार में चूर रावण पहुंचा किष्किंधा के द्वार। वहाँ उसने युद्ध के लिए ललकारा। बाली उस समय अपने नियमित तप और साधना में लीन थे। उन्होंने सुना कि कोई रथ सहित आकर उन्हें चुनौती दे रहा है। उन्होंने द्वारपाल से पूछा, कौन है वह जो वानर राज को ललकारता है? उत्तर मिला, लंकापति रावण। बाली मुस्कुराए, न घमंड से न तिरस्कार से, बस एक वीर मुस्कान। फिर आरंभ हुआ वह युद्ध जो अद्भुत था। रावण ने अनेक मायावी अस्त्र चलाए, पर बाली की गति वायु के समान थी। कहा जाता है बाली के पास ऐसा वरदान था कि जो भी उससे सामने युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती। रावण ने जैसे ही भूमि में कदम रखा, बाली की शक्ति और बढ़ गई। पर यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं था, यह था दो महान योद्धाओं की प्रतिष्ठा का। रावण गरजा, उसके रथ की गति से पृथ्वी कांपी, पर बाली ने उस रथ के पहियों को ही अपने हाथों से रोक दिया और फिर जो घटा वह इतिहास बन गया। बाली ने रावण को अपनी भुजाओं में इस प्रकार बांधा कि रावण का संपूर्ण बल निष्प्रभावी हो गया। कुछ शास्त्रों में वर्णित है कि बाली ने रावण को बांधकर कई दिनों तक अपने बगल में लटका कर रखा, जैसे एक विजयी योद्धा अपने पराजित शत्रु को प्रतीक रूप में धारण करता है। रावण ने बहुत प्रयास किया मुक्त होने का, पर बाली के तेज और बल के समक्ष वह असहाय हो गया। अंततः रावण ने स्वीकार किया, हे वानर राज, मैं तुम्हारे तेज और तप का लोहा मानता हूँ। बाली ने रावण को क्षमा किया और मुक्त कर दिया। ये बाली की महानता थी, पराक्रम के साथ साथ क्षमा और विनम्रता। इस घटना के पश्चात रावण ने बाली से मैत्री की याचना की और कहा जाता है कि दोनों के बीच बाद में मित्रता भी हुई, क्योंकि एक सच्चा योद्धा पराजय से नहीं गुणों से बनता है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह उस काल की सीख थी कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्ची शक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है। ये कथा आज भी वानर राज बाली की वीरता का प्रतीक है और रावण वह इस घटना के बाद और भी गंभीर हुआ। शायद यही अनुभव उसके जीवन की दिशा को बदलने वाला एक बिंदु बना। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए और ऐसी ही धर्म और वीरता की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए हर परत से जुड़ा सनातन का सूत्र, यही है हिंदुत्व ट्रूथ।